उत्सव कथाएँ चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में एक नगर है उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसको इंद्रपुरी, अमरावती व अवंतिका भी कहते हैं। शिवजी भगवान का यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, जो अवर्णनीय है। अवंतीवासी एक ब्राह्मण के शिव के उपासक 4 पुत्र थे। ब्रह्मा से प्राप्त वर्ग दुष्ट दैत्यराज दूषण अवंती में आकर वहाँ के निवासी ब्राह्मणों को बहुत सताता था। शिवजी के ध्यान में लीन ब्राह्मण तनिक भी परेशान नहीं हुए और उन्होंने प्रजाजनों को धीरज बंधाया और शिवजी के पूजा में लीन हो गए। इसी समय दूषण दैत्य अपनी सेना सहित उन ब्राह्मणों पर झपटा। त्यों ही पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक गर्जना के संग धरती फट गई और वहाँ पर गड्ढा हो गया, जिसमें से शिवजी एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस दुष्ट को ब्राह्मणों के निकट न आने को कहा, परंतु दैत्य नहीं माने। फलतः शिवजी ने अपनी एक ही हुंकार से उन दैत्य को भस्म कर दिया। शिवजी को इस रूप में प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र देवों ने भी भगवान शिव शंकर की स्तुति एवं वंदना की। उज्जैनी नरेश चंद्रसेन शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ पक्के शिव भक्त भी थे। उनके मित्र मणिभद्र महेश्वर जी ने एक सुंदर चिंतामणि उन्हें प्रदान की, जिसे चंद्रसेन कंठ में धारण करते तो इतने अधिक तेजस्वी दिखते कि देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगती। कुछ राजाओं के मांगने पर मणि देने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे उन लोगों ने चंद्रसेन पर चढ़ाई कर दी। अपने को घिरा देख चंद्रसेन महाकाल की शरण में आ गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का उपाय किया। संयोगवश एक विधवा ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लिए हुए महाकाल के मंदिर में पहुंची। अबोध बालक ने राजा को शिव पूजन करते देखा तो उसके मन में भी भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। उसने एक रमणीय पत्थर को अपने सूने घर में स्थापित किया और शिव रूप मानकर उनकी पूजा करने लगा। भजन में लीन बालक को भोजन की सुधि भी न रहती। उसकी माता उसे बार बार बुलाने गई, परंतु वह ध्यान में मग्न बैठा रहा। इस पर उसकी अनजान माता ने बालक द्वारा स्थापित शिवलिंग को दूर हटा दिया और उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। माता के इस कृत्य पर दुखी होकर वह शिवजी का स्मरण करने लगा, जिससे शिवजी ने उस पर कृपा की। उसके पूजित पाषाण रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हो गया। शिव शंकर की स्तुति वंदना के उपरांत वह बालक घर गया तो उसकी कुटिया का स्थान सुविशाल भवन ने ले लिया। इस प्रकार शिवजी की कृपा से वह बालक धन धान्य से समृद्ध होकर सुखी जीवन बिताने लगा। इधर राजा चंद्रसेन के विरोधी राजाओं ने जब देखा तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि राजा चंद्रसेन तो शिव भक्त हैं और उज्जैनी महाकालेश्वर की नगरी है, जिसे जीतना असंभव है। यह विचार कर उन राजाओं ने चंद्रसेन से मित्रता कर ली और सभी ने मिलकर महाकालेश्वर की पूजा की। इस समय वहाँ वानराधीश श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने राजाओं को बताया कि शिवजी के बिना मनुष्यों को गति देने वाला अन्य कोई नहीं है। शिवजी तो बिना मंत्रों से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गोपी पुत्र उस अबोध बालक का उदाहरण तुम्हारे सामने है। इसके पश्चात हनुमान जी राजा चंद्रसेन को स्नेहपूर्वक कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर अंतर ध्यान हो गए। उज्जैन के महाकालेश्वर शिवालय में प्रातः 4 बजे पूजा होती है। अभिषेक के पश्चात महाकाल को चिताभस्म लगाया जाता है। शास्त्रों में वैसे तो चिताभस्म अशुद्ध माना जाता है, परंतु महाकाल शिव के स्पर्श से वह भस्म भी पवित्र हो जाता है। अवंती नगर भगवान शिव शंकर की प्रिय नगरी है। महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले स्वप्न में भी दुखी नहीं होते।
मानव जिस जिस कामना से महाकाल के ज्योतिर्लिंग की उपासना करता है उसे उस मनोरथ की सिद्धि होती है, मोक्ष अभिलाषी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह आज की चर्चा। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। ओम नमः शिवाय।